अक्सर ही मुझे स्क्रॉलिंग में वीडियो आ रही होती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब क्या लड़की होती है और उसको क्या बना छोड़ती हैं। 30 मिनट में आप लड़की को हूर बना देती हैं। लड़की समझे मैं, और हूर मतलब जो मेरे बाद भी आएगी ना, तैयार हुई है। आप देख लीजिए, आमना के अंदर पित्ता नहीं है, आमना के अंदर गुर्दा नहीं है, और आमना के अंदर 26% कैल्शियम है होल बॉडी में, जिसकी वजह से आमना की जो उंगलियां हैं वो बहुत पतली पतली और वो कांपती भी हैं। पैसे कमाने थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बीमार हूँ, मैं यसी हूँ, मैं वैसी हूँ। उन्होंने कहा मेरा शौक है, मैं इसको पूरा करूंगी। पाकिस्तान में सलोन है, उनके पास पाकिस्तान के कस्टमर नहीं जाते, और ब्लश विद आमना में जर्मनी के, इटली के, अमेरिका के, कनाडा के, पता नहीं कहाँ से आते हैं इनसे तैयार होने के लिए। किडनी जो है वो मेरी बाय बर्थ ही नहीं है, और जो पित्ता था वो फट गया था। पित्ता फट गया, डॉक्टर्स ने कहा जी ये 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगी। 4 साल गुजर गया, माशाल्लाह से छोटी सी बच्ची भी है मेरी। पहले जॉब के लिए जाती थी तो वो कहते थे कि आपके जो कपड़े हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप अबाया। हाँ, अबाया जो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लश विद आमना के साथ। ब्लश विद आमना मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इनका नाम आमना है और इनको देखकर मैं ब्लश करती रहती हूँ। तो वैसे भी इनके सलोन का नाम भी ब्लश विद आमना है, तो मैंने सोचा कि आज इनके पास चलते हैं। 1 साल पहले मैं इनके पास आई थी और इन्होंने मेरे इस चेहरे को एक बारबी डॉल के चेहरे में तब्दील कर दिया था, और उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आए थे। मेरे मामा ने भी मुझे कहा कि वाह निम्रा तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर चलते हैं, इंटरव्यू के बहाने मैं इनसे तैयार हो लूँगी, तैयार होने के बहाने हम इनका इंटरव्यू ले लेंगे। तो मैं अपने चैनल पर इनका इंटरव्यू करने आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं कितनी प्यारी हूँ आप देख ही सकती हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आमना की जो बात है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। आमना का अपना यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो ब्राइड्स की वीडियोस लगाती रहती हैं। आमना के अंदर पित्ता नहीं है, आमना के अंदर गुर्दा नहीं है, और आमना के अंदर 26% कैल्शियम है होल बॉडी में, जिसकी वजह से आमना की जो उंगलियां हैं वो बहुत पतली पतली और वो कांपती भी हैं। मैं पिछली बार आई थी तो जब ये मुझे मेकअप करी थी मुझे खुद भी रियलाइज हो रहा था कि कितनी मुश्किल से वो मेकअप करी है, लेकिन स्टिल क्योंकि उन्होंने अपना करियर बना था, उन पैसे कमाने थे, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बीमार हूँ, मैं यसी हूँ, मैं वैसी हूँ। उन्होंने कहा मेरा शौक है, मैं इसको पूरा करूंगी। तब जो थी ये अपनी अम्मी के घर थी, लेकिन इस वक्त जहाँ पे मैं आई हूँ इतने लेविश से सैलून में जहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, वो भी TCL का एसी भी लगा हुआ है, और बहुत अच्छे मेहनत की है और वो नजर भी आती है। मैं इनके यूट्यूब चैनल पर मैंने सब्सक्राइब किया है। अक्सर ही मुझे स्क्रॉलिंग में वीडियो आ रही होती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब क्या लड़की होती है और उसको क्या बना छोड़ती हैं, इतना हसीन व जमील बना देती हैं। तो आमना से जानते हैं कि क्या मकसद था सैलून स्टार्ट करने का, जबकि इनको मतलब बीमारी भी थी, ये नहीं भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काम शुरू किया। तो आमना से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी का राज, कितनी जगहों पे ये खज्जल खवार हुई हैं, किन किन टेस्टों में जाके ये पास हुई हैं, और कैसे इन्होंने इतना बड़ा सैलून शुरू कर लिया है। हर बंदे ने इनका इंटरव्यू किया हुआ है। यार कस्टमर, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरे जो पाकिस्तान में सैलून है उनके पास पाकिस्तान के कस्टमर नहीं जाते, और ब्लश विद आमना में जर्मनी के, इटली के, अमेरिका के, कनाडा के, पता नहीं कहाँ से आते हैं इनसे तैयार होने के लिए। देखें जरा, अब आप भी आएंगे, अब मुझे पता है आपका। खैर आमना से बात करते हैं। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं, जो आपको डिसीज है ये बाय बर्थ है या फिर बीच में कोई मसला मसाइल हुआ तो ऐसा हुआ? किडनी जो है वो मेरी बाय बर्थ ही नहीं है, और जो पित्ता था वो फट गया था। तो पहले मैं कपड़े सिलाई किया करती थी, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वेल सेटल हमारी फैमिली नहीं थी, नॉर्मल सी जो फैमिली होती है, तो ठीक है गुजारा लगता है। हाँ, गुजारा करते थे हम। तो फिर उसके बाद वो जब पित्ता फट गया, डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप ना कपड़े नहीं स्टिच कर सकती ना बैठ के, स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा अच्छा ये वाला काम है, मैं ये कर लेती हूँ, पार्लर का काम कर लेती हूँ। तो खैर वो जब पित्ता फट गया, डॉक्टर्स ने कहा जी ये 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगी, मतलब कि ये ज्यादा नहीं जी सकती हैं, ये वो इनमें बड़े मसले मसाइल हैं, बड़ी मुश्किल से बचेंगी। तो इस बात को पहले तो जब आपने इंटरव्यू लिया था 3 साल गुजरे थे, अब 4 साल गुजर गया, माशाल्लाह से छोटी सी बच्ची भी है मेरी। तो खैर वो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, किया काम। पहले जॉब के लिए जाती थी तो वो कहते थे कि आपके जो कपड़े हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप अबाया, हाँ अबाया जो है वो उसके साथ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे जॉब करें, जीन्स टॉप पहने। तो मैं कहती थी कि नहीं, वो कहते नहीं आप हमारी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकती, आपका काम बहुत अच्छा है लेकिन आप सीनियर मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकती जब तक आप हमारी रिक्वायरमेंट नहीं दिखा सकते। हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकती, आपको जीन्स टॉप पहननी पड़ेंगी, आपको शॉर्ट कटिंग करवा के आपको ऐसे करवाना पड़ेगा, वैसे करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती। कहीं जाती थी तो वो कहते थे सर्टिफिकेट्स लेके आए। फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स विन किए, जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, कास्ट प्रोडक्शन के, काशिश के, इन सब के मैंने सर्टिफिकेट्स लिए, सबकी क्लासेस नहीं। लेकिन क्या हुआ एट ऑफ द एंड के बस वो मेरे हुलिये पे आके कर दिया, नहीं जी आप हम आपको मतलब एज अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो है ना हमारी वो नहीं रख सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर
फिर मैंने अपना सैलून कैसे खोलने का सोचा? अपना सैलून, मैंने सैलून तो नहीं, घर से काम स्टार्ट किया था। अपना सैलून तो नहीं उसको कह सकते। मैं ना लोगों के यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस देख देख के चीजें मंगवाती थी और वो अक्सर खराब निकलती थी। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा क्यों ना मैं अपना चैनल बनाऊं और इन सब की धज्जियां उड़ाऊं, इन सब ये जो सब झूठे रिव्यू करते हैं मैं ऑनेस्ट रिव्यू करूं। तो इसी तरह आप यकीन करें कि मुझे PR में इतना ब्रांड आता रहा, ये वो जिसका रिव्यू करें। तो मैं कहती थी नहीं, जो चीज अच्छी है मैं अच्छी, क्योंकि जैसे मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑनेस्ट रिव्यू देना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ही माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सिल्वर बटन भी मिल गया और इतने अच्छे सब्सक्राइबर माशाल्लाह से, और इतना ट्रस्ट करते हैं लोग। अब कोई भी किसी ने चीज खरीदनी होती है ना, वो कहते हैं ब्लश विद आमना का पहले रिव्यू देखेंगे फिर ये चीज खरीदेंगे। लेकिन आपकी जो एक बात है, 30 मिनट में आप लड़की को हूर बना देती हैं। लड़की समझे मैं, और हूर मतलब जो मेरे बाद भी आएगी ना, तैयार हुई, आप देख लीजिए। मैं भी आपको एक आम सी लड़की बैठी हुई नजर आ रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको बड़ी प्यारी लग रही होंगी। दिल करेगा आपका कि आप रिश्ता भेज दें जर्मनी से लेकिन आप भेजेंगे अगर नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी इनकार कर देती हैं। अभी ये आप बना देती हैं 30 मिनट में, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं अपना मेकअप करती हूँ ना, अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ एक सिंगल फाउंडेशन, ब्लश, मस्कारा लगाया हुआ है और इसमें मैंने 40 मिनट लगाए हैं। आप कैसे 30 मिनट में एक ब्राइड तैयार कर सकते हैं जिसमें आप स्टाइलिंग भी करती हैं, उनकी ड्रेसिंग भी करते हैं, उनमें मेकअप भी करती हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग होता है। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि रियल ब्राइड जो होती है ना, वो मेरे पास सारी ट्रांसफॉर्मेशन वाली आती हैं। क्योंकि मेरा चैनल भी ट्रांसफॉर्मेशन का है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। ये जो 30 मिनट वाला प्रोसेस था ना, ये मेरा कॉम्पिटिशन्स में होता था कि आपको फर्स्ट डे में 90 मिनट्स में तैयार करनी है, सेकंड डे में आपने 60 मिनट्स में करनी है। जो थर्ड डे होता था जिसमें आपने विन करना होता था, वो आपको सिर्फ 30 मिनट मिलते थे। लेकिन रियल ब्राइड जो है उसको मैं बहुत तसल्ली से करती हूँ। अच्छा आमना, ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर ही ब्राइड खुद भी कहती हैं कि आप हमें अच्छा मेकअप करें, बेशक आप 4 घंटे ले लें। हम लोग क्योंकि एक ब्राइड का जो दिन होता है वो सिर्फ शादी का ही दिन होता है, शादी बार बार थोड़ी होती है। तो इंसान को अगर वहां पे भी अगर इंसान अच्छा ना लगे तो फिर टाइम फिर बाकी दिनों में तैयार होकर फिर हमने करना ही क्या है। अब का जो दौर है ना, अब सबके मुंह पे पिंपल्स होते हैं, खाना उस तरह से नहीं मिल पा रहा, खुराकें उस तरह की नहीं है, स्कार, हाँ मतलब बहुत स्किन खराब होती है। कैसे मैनेज करती है? वो मैंने आपको अपने मोबाइल में तस्वीरें दिखाई हैं। मतलब रियल ब्राइड्स जो होती हैं, इतना चेहरा खराब होता है। लोग मुझे कहते हैं कि आप ये क्या करती हैं। आप यकीन करें कि मेरा चैनल बनाने से, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन डालने से लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है कि अब वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मेरे पास आते हैं जिनका फेस खराब है। वो आके कहते हैं कि 110% श्योर हैं कि आमना स्किन को डील कर लेगी और कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे सैलून्स, बड़े बड़े सैलून्स जिन्होंने नेक्स्ट डे मेकअप करवाया हुआ है और कुछ ने फर्स्ट डे में मेकअप करवाया हुआ है और सेकंड डे में मेरे पास आई हुई हैं। और स्किन इतनी खराब होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो कहती थी कि हमें आप पे आंखें बंद करके भरोसा है, क्योंकि हमने चैनल पे देखा हुआ है, आपने हर किस्म की स्किन डाली हुई है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे दानों वाली हो, चाहे स्कार्स वाली। अच्छा मेरा ये सवाल है कि आप जब मेकअप करती हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो आप मुझे मेकअप करी थी ना, तो आपकी उंगलियां जो है वो कांपती हैं, वीकनेस होती है आपको, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो मैं कर लेती हूँ। बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नीचे लिखा होता है जी अच्छा कमा रही हैं तो खाएं पिएं। तो उन बेवकूफ़ों से मैं एक सवाल करूंगी कि भाई जब आपका पित्ता निकल जाता है ना, तो आप, हर डॉक्टर बताता है कि आप उस तरह नहीं खा पी सकते। ब्राइड का कितना चार्ज करती? अभी भी बहुत कम, 20,000 लेती हूँ मैं, या 25,000 जब हम लेंसेज वगैरह उसमें इंक्लूड करते हैं। अभी भी जब मतलब बहुत ज़्यादा मालदार सामियाँ आ जाती हैं तो वो कहती हैं कि बस 25,000 में आप क्या करोगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे तैयार करेंगी आमना। आमना ने मुझे तैयार किया है 30 मिनट में। मेरे बाल भी उन्होंने बनाए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे बाल को ज्यादा बनाया। आज ही मैं 6 महीनों बाद नहाई थी, तो मैंने कहा अभी मेरे बालों पे स्प्रे करेंगी, मुझे फिर घर जाके नहाना पड़ेगा, इसलिए हमने बालों को बिल्कुल कैजुअल सा रखा है। क्योंकि ज्वेलरी ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी था, तो हम लोगों ने बाल जो है वो ज्यादा हैवी नहीं किए। बहुत अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को। मैं पिक्चर्स भी जरूर शेयर करूंगी अपनी फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और इनको टैग भी करूंगी, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच आमना मुझे इतना अच्छा तैयार करने के लिए। अगर किसी लड़की ने आपसे कुछ सीखना है, क्लासेस लेनी है, या फिर आपसे आके तैयार होना, तो वो कैसे आपसे रब्ता करेंगी? हमारे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, उस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। और ये आमना की माशाल्लाह से प्यारी सी बेटी है, जिसको आमना संभालती भी है और साथ साथ मेकअप भी करती है। थैंक यू सो मच आमना, एंड थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स का मुझे देखने के लिए। अपनी मेजबानी में रहने की इजाजत। इस तरह के मजीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेजबान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।